कि इनके खून में विकास है। इनके जो पति थे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने, उन्होंने सिवान जिला को पहले हम लोग शुरू में 12वें स्थान पर थे, 4 नंबर पर हम लोग लाए। फिर बीच में 10 साल 15 साल ऐसा हुआ कि सारा व्यवस्था गड़बड़ा गया, हम लोग फिर पीछे। यादव जी भी थे, कुछ नहीं किया पका यादव, क्या किया है? कुछ नहीं किया है। सिवान स्टेशन से जो रोड बना वो मोहम्मद शहाबुद्दीन का ही देन है, स्टेडियम शहाबुद्दीन का ही देन है, आयुर्वेदिक कॉलेज उन्हीं का देन है। ये लोग किया क्या? उसका मरम्मत भी लोग नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग मन बना लिए हैं कि इस बार साहब इनको हिना साहब को वोट देना है और उनको भारी मतों से भी बनाना है। जिसमें उनके फंड का 2 कमरा नहीं बना है। कोई भी पंचायत में जो मिडिल स्कूल है वो उसमें 1 कमरा नहीं बना है। जिला का बात मैं कर रहा हूँ, सिर्फ आंध्र प्रखंड और रघुनाथपुर प्रखंड का बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ अभी पतार में भी स्कूल में कमरे बनाए हैं। विकास जो हुआ है शहाबुद्दीन साहब के टाइम में हुआ है, देश आजादी के बाद आज तक हुआ तो उनके टाइम में हुआ। स्कूल हुआ, रोड हुआ, मेडिकल कॉलेज हुआ, स्टेडियम हुआ, 50 रुपया फीस हुआ। अभी हम लोग आंध्र प्रखंड के पतार में हैं। पतार बाजार है ये। यहाँ पे हिना साहब का एक कार्यक्रम हो रहा है। जनसंपर्क के दौरान जिस तरीके से उनका इस बार जो है कि लोगों का समर्थन मिल रहा है और लोगों से वो मिल रही है, इस बार कुछ माहौल बदलने के लिए लोगों का मतलब अंदर देखा जाए तो एक तरह से लोग मूड भी बना चुके हैं। अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ लगी हुई है और जिस तरह से ये प्रोग्राम हो रहा है। इस प्रोग्राम को लेकर हम बात करेंगे। क्या कहेंगे आप लोग जिस तरीके से आज हिना साहब का प्रोग्राम हो रहा है उसको लेकर के? जनता की मांग बा रहुआ ये बेरी के कैंडिडेट ऐसन बा लोग जनता ही देखलस या कि सुयोग कैंडिडेट हिना मैडम ही बा। एक आदमी तो आइल बा कि रहुआ देखा तनी विजय लक्ष्मी जी के एमपी के फुल फॉर्म नहीं के बोले आवा तो योग्यता देख के आ विकास के आशा लेके आ सिवान में शांति रहो ये आशा लेके लोग भीड़ कैले बा। मतलब अगर ये हिना साहब अगर पार्टी से रहती तो कितना फर्क पड़ी? पार्टी से रहती तो लोग ना रहे ना एवरी लोग निर्दलीय बानी। लोग के विश्वास बा यहाँ के अब सही जगह आयल बानी। वहाँ के स्लोगन देले बनी कि दल से नहीं दिल से। जी, दल से नहीं दिल से, और जनता भी दिल से वहाँ के सहयोग जो प्रोग्राम हो रहा है हिना साहब का उसको लेकर के क्या बताएंगे आप? वोट का समय है, हम लोग सारे लोग जो है हिना साहब के समर्थक यहाँ जुटे हुए हैं और इस क्षेत्र से भारी बहुमत से हम लोग हिना साहब को जिताने जा रहे हैं, क्योंकि इनसे अच्छा प्रत्याशी कोई अभी जितने प्रत्याशी हैं उससे सबसे ज्यादा शिक्षित, सबसे ज्यादा माने कर्मठ उम्मीदवार हैं। इसलिए हम लोग सारे लोग मिल करके, यहाँ कोई जात पात नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सारे लोग मिल करके और हिना साहब को भारी बहुमत से जिताने जा रहे हैं और टेम्पू छाप पर मोहर लगाने जा रहे हैं। 15 साल से जो बिहार सिवान का विकास रुका हुआ था, क्या इस बार उम्मीद लगा रहे हैं आप लोग? सिवान तो 15 बरस पीछे चला गया। 15 बरस पीछे जो इनके पति डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने जो सिवान का विकास किया है उसका जितना भी सराहना किया जाए वो कम है। उसके बाद से कोई भी सांसद विकास नहीं किया। इसके लिए जनता में काफी रोष है और जनता पछता रही है कि हम लोग 15 साल ठगे गए हैं, अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस बार हिना मैडम को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। अच्छा, आप लोग देखा जाए तो मतलब दक्षिणी छोर पे हैं, शहर के दक्षिणी छोर पे हैं और लोग ये कहते हैं कि शहाबुद्दीन साहब सिर्फ शहर में विकास किए, इसमें कितनी सत्यता है? इस ब्लॉक के शहाबुद्दीन साहब शहर में कर रहा है वो उनको जानकारी नहीं है। कोई भी जिला का कोई भी हाई स्कूल नहीं है जो जिसमें उनके फंड का 2 कमरा नहीं बना है। कोई भी पंचायत में जो मिडिल स्कूल है वो उसमें 1 कमरा नहीं बना है। जिला का बात मैं कर रहा हूँ, सिर्फ आंध्र प्रखंड और रघुनाथपुर प्रखंड का बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ अभी पतार में भी स्कूल में कमरे बनाए हैं शहाबुद्दीन साहब ने। ये सिंहपुर में जो महल वहाँ सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं वहाँ पर स्कूल भवन बनाए थे, सामुदायिक भवन बनाए थे। ऐसा जो लोग कह रहा है वो गलत कह रहा है, उनको जानकारी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और आशीर्वाद देते नहीं लोग ये बेरी काफी वोट जीतोगे। 3 बेर हरावल जाता है। हाँ, अरे अन्याय होता जी, अन्याय होता ये भी न्याय हुई। हाँ, वहाँ के तो कहते नहीं कि दल से ना दिल से, दिल से तरवारों का कहे हम ही कहे एकदम हार्दिक हम ही कहे। तब का हुई
का होई जिताब जाए अभी का होई माने जिताब के तरी जीता खाली मुंह से कह के मुंह से ना वोट दे के जिताब कहिया जाए देबे के वोट? कहिए देबो 25 के देबो के कितना बाद नंबर पर बैंक पर 13 नंबर पर याद हो गई 13 नंबर पर बा 13 नंबर पर बा। अबे बहुत मोहम्मद से जिताएंगे हम लोग हिना साहब को 15 साल से यहाँ कुछ भी नहीं हुआ सिवान जिला में चूना नहीं लगा है इसी बना लिया कि हिना साहब मैडम के बड़ी भारी मत से विजयी बनाएंगे हम लोग। कहाँ चूना नहीं लगा है? सिवान के अंदर सिवान के आजू बाजू में भी चूना नहीं लगा है खाली चूना लगाया गया है। चूना एमपी साहब के बाद कोई तो वहाँ पर विकास नहीं नहीं, किया है मतलब चूना नहीं लगाया, खाली नहीं। चूना लगाया गया हाँ। 15 साल। हाँ, क्या कह रहे थे आप? बोलिए। हम कहते हैं कि हमें का हित मित्र सारा लोग राजपूत ब्राह्मण और जितना लोग बा हमें का अपने दिल जान से बन गया। लेकिन एनडीए के लोग तो कहते कि ना आज भी राजपूत ब्राह्मण जुनबा की जहाँ बाल हो जी अरे वो तो उनका एनडीए लोग कहिए कल बजे ई लोग हमें के ना दी राजपूत ब्राह्मण भूमिहार काहे सलाला लोग हमें के ना दी। जहाँ पर आप प्रेजेंट हैं, जो हमारे प्रत्याशी रमेश कुशवाहा जी हैं, उस समय माले में हुआ करते थे। उनके आतंक से ही बाजार जो है दिन में मात्र 2 घंटा ही खुलता था। उस समय साहबुद्दीन साहब एमपी हुआ करते थे। उनके चलते यहाँ पर शांति व्यवस्था हुआ और आज तक शांति व्यवस्था है। ये जो प्रत्याशी है यहाँ कितने लोगों का हत्या करवाए हैं, अच्छे अच्छे लोगों का, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। इसका भी काफी आक्रोश है लोगों में। सारा गांव गंवई के लोग, यही नहीं कि ब्राह्मण राजपूत सिर्फ, सारे बीन मलाह दलित सारे लोग लगे हुए हैं कि इनको जिताना है। इस बार मतलब एकदम तय कर लिया है कि चूकना नहीं है। एकदम टेम्पू छाप पर 13 नंबर पर बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी। पीछे बैठे हुए हैं, क्या है कुछ बोलिएगा, क्या कहिएगा? हम लोग सब लोग हिना मैडम के पक्ष में है। दिल से लगे हुए हैं, हम मेहनत करते हैं हम लोग। और 25 तारीख को बूथ पर हम लोग कैंपेन करके पतार पंचायत के जितने मतदाता हैं सभी धर्म के लोग एक साथ मिल करके मैडम हिना मैडम को टेम्पू छाप पर वोट देकर जिताने का काम करें। माने उन्होंने कहा था आप ही लोगों के क्षेत्र में रघुनाथपुर में कि सारा दल जो है, सारा रंग जो है कि एक है। क्या इस बार ये रंग बिल्कुल खिल रहा है क्या? जी, जितने बौद्धिक लोग हैं सिवान के, उस सब लोगों के मन पसंद है हिना मैडम। उनकी जो शालीनता है, बोलने की जो शैली है, किसी प्रत्याशी पर कटाक्ष नहीं करती हैं और अपने चुनाव में केवल अपने काम की बात करती हैं। और जितने प्रत्याशी हैं हताशा में उलूल हरकत करते हैं और बात कर रहे हैं। और मैडम ही एक प्रत्याशी है पूरे बिहार में, उसे शालीनता का जो परिचय दे रही है उतना बेहतर कोई प्रत्याशी नहीं है। अच्छा, एक चीज और बहुत समझना चाहेंगे, आपने शालीनता की बात कह दिया और पढ़े लिखे की बात की, तो अभी 2 दिन समय है सिर्फ, कल प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। लेकिन इस बीच में बहुत सारे ऐसे माहौल चलता है, क्या उसका भी असर पड़ेगा क्या? ना, कुछ नहीं असर पड़ेगा। अब जो भी असर होने वाला है वो असर हो गया। अब मैडम का वोट बहुत तेजी से 2 दिन में बढ़ेगा, क्योंकि जो भी लोग आने जाने वाले थे, बाहर से हेलीकॉप्टर से आए और चले गए, उसका कोई असर अब पड़ने वाला नहीं है। कल मोदी जी भी तो आए थे। हाँ, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई असर नहीं। यहाँ केवल प्रत्याशी से हम लोगों को लेना देना है, सिवान जिले से के मतलब सिवान के विकास से लेना देना है। जब साहब थे, इस जवार के जितना भी झगड़ा झंझट होता था, वकील मुकदमा में नहीं जाते थे, थाना में लोग नहीं जाते थे। होता है जो सिवान में क्या किए, इतना बड़ा पद लगे, इसका मलाल है। लेकिन सबको मलाने, सबको दुख है कि 15 साल से हम लोग सिवान जिला एकदम जहन्नम में चला गया है। जहन्नम में चला गया। क्या होगा इस बार? इस बार फैसला होगा, हिना साहब को हम लोग जिता के भेज रहे हैं। और ये जो भी होगा कि हो गया है, हम लोग विकास काम करने वाला हिना साहब है। और इनके हम लोग भरोसा किए हैं, सभी जात के लोग एक होके इनको वोट देगा 25 तारीख को और इनको विजयी बना के दिल्ली भेजेगा। लेकिन एनडीए के लोग तो कह रहे हैं कि भाई इस बार जो है कि जो लोग बात कह रहा है कि फॉरवर्ड लोग जो है कि हिना साहब के साथ है, ये बिल्कुल गलत है, ये अफवाह है। वो कहने दीजिए, सबको अपना अपना अनुमान है। और हम लोग जो भी लोग हैं एक दूसरे से मिले हुए हैं, गांव नगर सबको हाल जानते हैं। वो लोग अफवाह बतिया रहे हैं, उनसे हमको क्या लेना देना है। हमको वो लेना देना है जो हमारे गांव के लोग हैं, हमारे अगल बगल के लोग हैं, वो हमारे साथ जुटे हुए हैं, हिना साहब को वोट देने के लिए तैयार हैं। वो लोग दिल से भी है, हर तरह से वो लोग तैयार है कि इस बार हम लोग हिना साहब को वोट दिलाएंगे। और सिवान का जो भी छूटा पड़ा है विकास, जैसे राजेंद्र स्टेडियम हुआ, ये जो खेलने कूदने वाला बच्चों लोगों का है, अभी तक कोई मरम्मत नहीं हुआ, जो जर्जर होकर ढह रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। जो यही एक मैडम है जो कि इस पर ध्यान देके लोगों को सांत्वना देगी, सांत्वना दे रही है। बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार आप लोग जिस तरीके से बैठे हुए हैं, हमको लग रहा है कि घंटों से बैठे हिना साहब का इंतजार कर रहे हैं, क्या उम्मीद क्या लग रहा है आप लोगों को? हिना मैडम जीत रही है, हिना मैडम श्योर जीत रही है।
हम लोग को विकास चाहिए और विकास पुरुष थे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब और हिना साहब भी जो है उनके पद पर चलने वाली है। बाकी हम लोग 15 साल देख लिए, 15 साल में और बिहारी जादव जो है वो विकास किए हैं, अपना पेट्रोल टंकी खोले हैं, वो अपना विकास किए हैं, बहुत कुछ किए हैं, लेकिन वो अपना विकास किए हैं, जनता के लिए कोई विकास नहीं किए हैं। 3 बार तुम MP भी थे और प्रकाश यादव जी भी थे। कुछ नहीं किए हैं प्रकाश यादव, क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। सिवान स्टेशन से जो रोड बना वो मोहम्मद शहाबुद्दीन का ही देन है, स्टेडियम शहाबुद्दीन का ही देन है, आयुर्वेदिक कॉलेज उन्हीं का देन है। ये लोग किया क्या? उसका मरम्मत भी लोग नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग मन बना लिए हैं कि इस बार साहब इनको हिना साहब को वोट देना है और उनको भारी मतों से विजयी बनाना है। वो 2.5-3 लाख के लगभग वोट से जीत रही है। 2.5-3 लाख से जीत रही है, जबकि पिछले बार 3,31,000 वोट मिला था, इस बार 3 लाख से कैसे जीत पाएंगी? लेकिन जीत रही है, जीत रही है। आंकड़ा तो वोट का अभी जो भी कह रहे हैं हम लोग गलत कह रहे हैं कितना से जीत रही है, लेकिन जीत रही है। जीतने का सबसे बड़ा ये कारण है कि इनके खून में विकास है। इनके जो पति थे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने, उन्होंने सिवान जिला को पहले हम लोग शुरू में 12वें स्थान पर थे, 4 नंबर पर हम लोग लाए। फिर बीच में 10 साल 15 साल ऐसा हुआ कि सारा व्यवस्था गड़बड़ा गया, हम लोग फिर पीछे चले गए। सिवान जिला अग्रणीय था, मुजफ्फरपुर पटना गया के बाद 4था नंबर में सिवान था, आज 12 नंबर पर हम लोग फिर आ गए हैं। तो विकास चाहिए सिवान की जनता को। अटल जी भी तारीफ करते थे उनके काम का, शहाबुद्दीन साहब के काम का। देखिए वो दिल्ली की बात है, दिल्ली से हम लोग कोई मतलब नहीं। यहाँ के लोकल जो हम लोग जनता है, हम लोग ये देख रहे हैं कि इसके पहले जितने भी यहाँ से सांसद हुए कुछ किए नहीं है, और इस बार हिना को हम लोग भारी बहुमत से दे करके जिता रहे हैं और हिना मैडम जी। तो ये बड़ी तस्वीर है। अभी कुछ महिलाएं हैं, मैं उन लोगों से भी बात कर लूं कि महिलाएं जिस तरीके से इस बात को कह रही हैं और जो खास करके जो पुरुष भी है, क्या कहेंगे इस बार? अभी जो मैडम आ रही है, हिना साहब आ रही है, तो इनको लेकर के क्या कहिएगा आप लोग? हिना साहब को लेकर क्या कहिएगा? हिना साहब को लेकर क्या कहिएगा? अभी आप उनका इंतजार कर रहे हैं ना जी, उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं ना जी। अब किसी और जिताने के लिए उनको इंतजार कर रहे हैं। आगे जिता दीजिएगा लोग ना, आज तो हम जिता दिए हैं, हम लोग आगे कैसे जिता दिए हैं, अपना मुहर लगा कर हमारा मुहर उसी में न जाएगा, इसलिए हम जिता दिए हैं। और कुछ उनसे उम्मीद भी रखे हैं आप लोग? बहुत विकास का उम्मीद रखते हैं हम लोग। सब लोग तो कहता ही है, सब लोग तो कहता है कि विकास करेंगे। प्रकाश जी भी कहते, कविता सिंह जी भी कहती और ये भी कह रही है, तो भरोसा कैसे कीजिएगा आप लोग? भरोसा इससे कर रहे हैं कि पहले ये थी ना, तो मान लीजिए कि आयुर्वेद कॉलेज बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए, इसे हम लोग विश्वास करते हैं कि भी कुछ करेगी। ये लोग कुछ किए नहीं, जोड़ यही है, यही लग रहा है कि इस बार कुछ कर सकती है, कुछ कर सकती है, उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है। अरे उनके हस्बैंड जो है सब 2 काम किए हैं, ये भी कर सकते हैं। 50 रुपया डॉक्टर का फीस था, इस समय 500 रुपया है, वो भी कम कर सकते हैं, तो हम गरीब लोगों का कुछ भलाई होगा। तो इसका उम्मीद लेकर इसी के उम्मीद लेकर क्या कहिएगा? अभी जो इन्होंने कहा वही तो हम भी कहेंगे। उनका विकास जो हुआ है शहाबुद्दीन साहब के टाइम में हुआ है, देश आजादी के बाद आज तक हुआ तो उनके टाइम में हुआ। स्कूल हुआ, रोड हुआ, मेडिकल कॉलेज हुआ, स्टेडियम हुआ, 50 रुपया फीस, यही तो सब सारे लोग यही कहेंगे। और हम लोग उनको विजयी बना चुके हैं, मैडम। हाँ, जीत चुकी है। हाँ, लेकिन एनडीए के लोग तो कुछ और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं? कहने दीजिए, उनके कहने से कुछ ना, भारी मतों से विजयी बनेगी, बहुत ज्यादा मतों। पब्लिक का कहे के चाहिए, बात सही है। नेता लोग पब्लिक कहता है आपकी बात सही, बात पब्लिक के बात सुनी। नेता लोग जो है, कार्यकर्ता लोग, सब लोग तीनों तो जीता था रोड पर। हम लोग पब्लिक हैं, हम लोग पब्लिक हैं, हम लोग कार्यकर्ता नहीं है, आम पब्लिक है। हाँ, वोट देने वाले। हाँ, वोट देने वाले, बिल्कुल लोकतंत्र का असली मालिक। हाँ, हम लोग वोट देंगे। चलिए, कुछ महिलाएं हैं, मैं जरा उन लोगों से भी बात कर लूं कि महिलाएं क्या सोच रही हैं। अभी जिस तरीके से केकर इंतजार होता, केकर हिना के सीधा सा नहीं करा के देखले बनी को ना देखले ना के फोटो देखले बनी। अच्छा, तो उनका निशानी याद बा कि मेरी का निशानी बा? निशानी याद बा, का निशानी बा? जीत जाइया माने के तरह जीत यार फोटो पड़ी तबे नु, माने का निशानी बा पता बा? मोहर मराई नी ना में कितना नंबर को मराई? का निशानी है हिना मैडम के?
टेम्पू छा टेम्पू वो बड़े बड़े कबो लेके आओ तरी टेम्पू बताए मुझे से कुछ बताई ला क्या बता देते वहाँ का वोट दिया मुझे क्या पड़ दिया आ रहे हैं लो और क्या कहेंगे अभी जिस तरीके से जिसका इंतजार कर रही हैं आप लोग इसका हिना साहब को। अच्छा कहाँ हिना साहब के राशन कार्ड नहीं बन रहा है। अच्छा 3500 रुपया लेता है दरौली ब्लॉक, तभी अभी तक नहीं बना। इसका कोई नेता लोग कोनो विचारे नहीं खे करल। आधा लोग का बनल बा, आधा लोग यही ताकत पैसा दे दे के बची ना मिलल। कर रहे हैं आप लोग मैडम के लिए क्या लग रहा है? हम लोग को तो यही लग रहा है कि मैंने बहुत हम लोग को समर्थन मिल रहा है, बढ़िया से समर्थन, हर कास्ट के समर्थन मिल रहा है। हम लोग ये समर्थन वोट में बदल पाएगा? जी जी, हम लोग को उम्मीद है, हम लोग को विश्वास है कि हर कास्ट के वोट हम लोग को मिल रहा है। जो कह रहा है गुमराह करा रहा है। फॉरवर्ड क्लास के आदमी बहुत पहले से हिना साहब को हिना साहब लेकिन एक कहा जाता है ना, मैंने एक मिथक बना दिया गया है कि फॉरवर्ड जो है कि हमेशा भाजपा को ही पसंद करते हैं। तो फिर ये कोई जरूरी नहीं। भाजपा क्या किया है? भाजपा कुछ किया है बताइए आप? एक फौजी पहले फौज में मरते थे तो उनको 10 लाख 20 लाख मिलता था। आज क्या मिलता है? अग्निवीर योजना, अग्निवीर को भर्ती किया है, 4 साल में उसकी लाइफ खत्म हो गई और उसके बाद घर भेज दिए। क्या मिला? मर गए तो मर गए, उनके परिवार उनके आनंद प्रताप सिंह आप भी आर्मी में रहे हैं क्या? आर्मी, हाँ आर्मी है। हम 71 की लड़ाई लड़े, 13 दिन तक हम लोग भोजन नहीं मिला और लड़ते रहे। क्या नाम है पाकिस्तान में, नैनाकोट, छम जोड़िया, रजौरी, पूंछ, ये सब एरिया में हम लोग घूमे हैं, रहे हैं। हम आर्मी मेडिकल कोर के हैं, दवाई करते थे, देते थे। लेकिन उस समय इस समय में बहुत आकाश जमीन का है। तो क्या किया है? तब क्या हुई ये मेरी हिना साहब के झंडा लहकता हर जगह से, झंडा लहकता। हाँ हाँ, लेकिन विपक्ष तो कहता है कि बहकता। विपक्ष तो कुछ भी कहे, कहने दो। हाँ। हम निकल रहे हैं। कल मोदी जी भी आए थे, मोदी जी लाखों का मजमा जुटा था। मोदी जी आएंगे जाएंगे, उनका काम है, कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोग कोई असर नहीं पड़ेगा। सारा देश में मोदी मोदी चल रहा है। चलने दीजिए, मोदी मोदी चल। सिवान में नहीं चलेगा, सिवान में नहीं चलेगा, सिवान में बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ना बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोगों की बातें अपनी अपनी है, अपना अपना दावा भी है। और बस थोड़ी देर के बाद हिना साहब आएंगे।